अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। सबको अफसोस है, आज बहुत ही अफसोस है। अरशद नदीम से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हो गई थी टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म उस तरीके का नहीं कर सके। लेकिन जितनी फैसिलिटीज पाकिस्तान में एथलेटिक्स में या दीगर ओलंपिक स्पोर्ट्स में मैसर हैं, या जितनी सरपरस्ती हासिल है, या जितनी सियासत दिखाई देती है, या जितना मेरिट और डिसमेरिट है, उस लिहाज से तो ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है अरशद नदीम की, क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं है। एक कॉलेज के ग्राउंड में एक खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहा है। नीरज चोपड़ा इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, आज इसी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए। लेकिन उनकी तरबियत का आलम और हमारे अरशद नदीम की तरबियत की अगर आप दोनों को मुआवजा करें तो जमीन आसमान का फर्क है। गोल्ड मेडल जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए इंडियन, इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के अरशद नदीम की मैं बात करूं तो राज मिस्त्री का ये बेटा मियां चुन्नू से ताल्लुक रखने वाला, शायद दूध और दही के भी पैसे उस तरीके के नहीं होते, क्योंकि जो डिपार्टमेंट उनके पास है, वापडा से उनका ताल्लुक है, 20,000 रुपए भी तनख्वाह नहीं है। अब आप अंदाजा करें एक एथलीट जिस तरीके की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है। हमारे मुल्क में ऐसा लगता है प्राइड से ज्यादा प्राइस की अहमियत हो गई है। प्राइड खत्म हो गया, अब सिर्फ प्राइस दिखाई देता है कि किसमें कितना प्राइस है, उसी में हम दम मारते हुए दिखाई देते हैं। नेशनलिज्म दिखाई देता है स्पोर्ट्स में। जो नेशन सरवाइव कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, उनका एक एंथुजियाज्म दिखाई दे रहा होता है और इसमें कोई शुबा नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को शायद ये बात ज्यादा बेहतर ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस टोक्यो ओलंपिक्स में आपको पता है कि किस मुल्क के सबसे ज्यादा एथलीट्स ने क्वालिफाई किया? वो इंडिया है। इंडिया के 158 एथलीट्स क्वालिफाई करके गए। हमारे 10 एथलीट्स गए जिनमें से 2 ने क्वालिफाई किया और 8 वाइल्ड कार्ड के थ्रू गए थे। इतना बड़ा फर्क पड़ोसी मुल्क है, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता था हमारे दरमियान। अगर आप माजी में, थोड़ा माजी में चले जाएं, हम हॉकी में भी डोमिनेट कर रहे होते थे, एथलेटिक्स में भी डोमिनेट कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं हमारी बढ़तरी इंडिया के खिलाफ होती थी। लेकिन आज इतना बड़ा फर्क, क्रिकेट में भी आप उठा के देख लें कितना बड़ा फर्क आ गया। मैंने आपको एक बात कही ना कि हमारे लिए प्राइड के कोई मायने नहीं रहे, हमारे लिए प्राइस की अहमियत है। हमारे यहाँ पर एथलीट्स जाए ना जाएं, ऑफिशियल चले जाते हैं, जॉय ट्रिप करने के लिए जाएंगे, एथलीट के साथ कोच हो ना हो, लेकिन उस फेडरेशन का जो आरिफ हसन साहब के करीब है, उनका सेक्रेटरी हो, सदर हो, वो पहुंच जाएंगे और जाने के बाद चाहे ऑफिशियल बन के चले जाएं, मैनेजर बन के चले जाएं, कोच बन के चले जाएं, किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, वो जाने को तैयार हो जाएंगे। अरशद नदीम, हम आपके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि आपने 5वीं पोजीशन हासिल करने के बाद भी इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि आपके पास था क्या देने के लिए, फिर आप इस दुनिया भर में 5वें नंबर पर आ गए। तला तालिब, आपने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, आप भी 5वें नंबर पर आए थे, हम आपके लिए भी तालियां बजाते। लेकिन हम तालियां अपनी फेडरेशन के लिए नहीं बजा सकते, हम तालियां अपनी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के लिए नहीं बजा सकते, हम तालियां पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए नहीं बजा सकते, क्योंकि माजरत के साथ आपका कोई रोल नहीं है। हर खेल की 2 एसोसिएशनें कभी बन जाती हैं, एक नॉर्मल सी बात है। जो एथलीट डिजर्व करता है वो नहीं जाता, कोई दूसरा एथलीट चला जाता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। जिस मुल्क में मेरिट नहीं होगा, जिस मुल्क में, जैसे मैंने कहा, प्राइड की कोई अहमियत ना हो, प्राइस की अहमियत हो, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। अरशद नदीम ने अपनी बिसात के मुताबिक आज बहुत कोशिश की। हमारे मुल्क का पूरा मीडिया, सब लोग आज दुआएं कर रहे थे अरशद नदीम के लिए कि अल्लाह करे कोई एक मेडल पाकिस्तान को मिल जाए, ताकि पाकिस्तान में ओलंपिक स्पोर्ट्स को रिवाइव करने का मौका मिले। आप 80s की दिहाई के अवाइल में, मैं आगाज की बात कर रहा हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान के हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसके बाद पाकिस्तान के बॉक्सर्स की कितनी बड़ी तादाद ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। मैं 2004 एथेंस ओलंपिक्स कवर करने के लिए गया था, वहां 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स क्वालिफाई करके गए थे, हॉकी टीम ने क्वालिफाई किया हुआ था, बहुत सारे लोग वहां पर आ चुके थे। लेकिन अब आप हैरान होंगे जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस वक्त के कोई एक
मुश्किल से क्वालिफाई करने वाला दिखाई देता है, उसमें कसूर हमारे एथलीट्स का नहीं है। ये मट्टी तो बहुत जरखेज है, ये तो अपनी मदद आप चप्पलों में मेहनत करने के बाद, रूखी सूखी खाने के बाद भी दुनिया से कॉम्पीट करती हुई दिखाई दे रही होती है। लेकिन कसूर उन लोगों का है कि जो इनको सपोर्ट करने के लिए खड़े नहीं होते। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो लास्ट जब सवालों के जवाब दिए थे आवाम के, तो जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को आप कब देखेंगे, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपने आखिरी 2 साल में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पे खास तवज्जो दूंगा। इमरान खान साहब, आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर आपकी मसरूफियत बहुत है, इसमें कोई शुबा नहीं, अगर आप मसरूफ हो जाएं और आखिरी 2 साल भी आप टाइम ना दे सकें, तो एक मेहरबानी कीजिएगा इस मुल्क पे कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दफातर पे ताले लगवा दीजिएगा। आप देखिएगा कोई ना कोई एथलीट अपनी मदद, आप जाके, इस मुल्क की ये मट्टी बहुत जरखेज है, वो खुद जाके जीत के ले आएगा, इस मुल्क का नाम रोशन कर देगा, ताकि ये जो सियासत का माहौल है इसको खत्म करें किसी तरीके से। इस सियासत के 2 एसोसिएशन, बच्चा किस फेडरेशन के पास जाए, इसके पास जाए या इस फेडरेशन के पास जाए, ये क्या मजाक हो रहा है? हम किस अंदाज से अपने मुल्क में खेलों को लेकर चल रहे हैं? 23 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, शर्म आती है हमें। एक छोटे से मुल्क की जिसकी आबादी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दिखाई देती है, वो भी कहीं मेडल पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, हम दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम मेरिट की बात नहीं करते, हम सच्चाई की बात नहीं करते। हम जब तक सच्चाई की जानिब नहीं जाएंगे, इसी किस्म के रिजल्ट आएंगे। बात करूंगा इस इशू पे कि कहां है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। 17 साल से आरिफ हसन साहब बैठे हुए, कोई एक मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुए। जब उनको हटाने की बात होती है, वो कहीं ना कहीं से वोट लेके आ जाते हैं और उन वोट लेने वालों को ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में भिजवा देते हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में वो इतनी साख बना चुके होते हैं कि जरा से अगर कोई हुकूमत उनको हटाने की कोशिश करेगी तो फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कूद जाती है कि हम बैन लगा देंगे पाकिस्तान पर। फीफा का भी यही हाल हुआ है कि बैन लगा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल पे। ये हाल है हमारे यहां स्पोर्ट्स का। अच्छी खबर यह कि कश्मीर प्रीमियर लीग का कामयाबी के साथ आगाज हो गया। ये बहुत खुशी की खबर थी, क्योंकि जिस तरीके के दरमियान में हर्डल्स आ गई थी, इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोकना, मसाइल थे, लेकिन कश्मीर, पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो गए। यहां पर लीग का कामयाब आगाज हुआ और आज हर्षल गिब्स की आमद एक बहुत बड़ा तोहफा है और बहुत बड़ा पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो रोकना चाहते थे उन्हें। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट भी बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज में तैयारियां कहीं ना कहीं कुछ मिली जुली दिखाई दे रही हैं। इसकी वजह यह है कि बारिशें हो रही हैं और इतना तरबियत का मौका नहीं मिल रहा। बात करेंगे इन तमाम इशूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट, बड़े जबरदस्त किस्म के हमारे मुल्क के इंटरनेशनल एथलीट थे। इसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते ट्रेनर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। आजकल ये एक नया नाम आ गया है ट्रेनर का, वो भी अभी उनसे पता करते हैं। इसके साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है। इनकी अहलिया इस मुल्क के लिए 20 गोल्ड मेडल नेशनल सतह पर जीत चुकी हैं। खुद इन्होंने 6 गोल्ड मेडल इस मुल्क के लिए जीते हुए। राशिद कुरैशी साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। मैं शायद आपके 6 गोल्ड मेडल ज्यादा बोल गया हूं। नहीं, मैं गोल्ड मेडल। हाँ जी हाँ, मैं भी आता हूँ, इसमें बात करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेडल जीते हुए वो तो इधर बैठे हुए, यही दिखा रहा था मैं यहाँ पर। इनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान का बड़ा नाम, बड़ी खिदमात इस मुल्क में अंजाम दे रहे हैं। रहमान फाउंडेशन के नाम से इदारा चला रहे हैं। इसके साथ साथ अपनी क्रिकेट टीम भी रन कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से लेके चल रहे हैं। हर्बलिस्ट चेयरमैन रहमान फाउंडेशन डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ इतनी मसरूफियत के बाद जस्ट अभी पहुंचे और लांडी जो इनका हल्का है वहां पर तकरीब छोड़ने के बाद जो है वो हमारे शो में आए, क्योंकि हमने इनको खास तौर पे मदऊ किया था कि आज आपकी बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई देती है। खुल के बात करते हैं। कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप वो तकरीब छोड़ के आए। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल भाई, आप ही से आगाज करूंगा मैं। राशिद भाई आता हूं आपके पास। इकबाल भाई, मेरी तकरीर आप जब आगे थे जारी थी, आप सुन रहे होंगे, अंदर से निकलती है आवाज। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं मीडिया सपोर्ट नहीं करता। मीडिया और कितना सपोर्ट करेगा? नसीम हमीद जीत के आती है तो पता चलता है कि एयरपोर्ट से लेके जो है वो IIH चुंदरी का रोड तक लाइनें लग जाती हैं। मीडिया इधर से उधर भाग रहा है, काम कर रहा है। जब आप जीत के दिखाते हैं तो वो भी सपोर्ट कर रहा होता है, 5वीं पोजीशन पे भी सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन नहीं सपोर्ट कर रही तो सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, नहीं सपोर्ट कर रही तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सपोर्ट नहीं कर रही, नहीं सपोर्ट कर रही तो PO पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इकबाल भाई देखिए, मैं ये बताऊं कि ये बहुत पुराना मसला चला आ रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज आपने देखा कि
पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहाँ कोई किरदार नजर आया, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का कोई किरदार नजर आया। अभी मैं एक चैनल पे और था, उस पर भी मैंने यही बात की कि आज ये देखे जेवलिन थ्रो के अंदर उस इंडिया का जो नीरज चोपड़ा जिसने गोल्ड मेडल लिया है, कि वो गवर्नमेंट ने फौरन उसको 6 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया, उसको प्रमोट करके ग्रेड 1 के अंदर लिया, ऑफिसर ग्रेड 1 की प्रमोशन दे दी। तो मैं मिनिस्टर साहिबा भी मेरे साथ उस चैनल पे बैठी थी, आप क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं? आप मिनिस्टर हैं, आपके पास पावर है, तमाम चीजें हैं कि उस बच्चे को अप्रिशिएट करना है। आपने देखा हो थोड़ा वो तो टेक्निकली अगर उसको सही मानों में ट्रेनिंग होती है, बैठे में मेरे कुरैशी साहब इनसे वो करें कि जो आज उसने जो थ्रो किए, 2 थ्रो उसकी जो है ना जो गलत हुई है कि उसका हाथ यूं आ गया, अगर वो सीधे ले जाके फेंकता उस पे उसको मैं समझता हूं कि आज उसको मेडल मिलना था, मगर बदकिस्मती ये कि नहीं हो सका। मगर उसकी सारी वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि उसने अपने तौर पे तमाम चीजें की, उसके बाप ने, यानी कि आपके पास जो है कि उसको डंपर क्या कहते हैं उसको तलों के घी के डब्बे जो होते हैं उसके अंदर उसने बाप ने उसको बना के दिए थे, उससे एक्सरसाइज करता था। राज मिस्त्री का बेटा है, वही मैं कह रहा हूं ना। तो आज हम ये चीज ये है कि आज बोर्ड भी शोर करेगा, आज दूसरे भी शोर करेंगे। अभी मैंने इस पे आप असलम शाही साहब सर मैं अभी आपको इंडिया से भी सुनवाऊंगा, हमारी प्रोडक्शन टीम अभी लाइन पे ले रही है, मैं आपको सुनवाऊंगा क्या फर्क है हमारे और उनमें। जनरल शाही साहब को भी लाइन पे ले ले, मैंने उनसे कितनी दफा ये बातें हुई है। और देखें 18 साल से आप ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, क्या चीज है। आज जो आपने बात कही, एक एसोसिएशन से निकलते हैं, दूसरे के अंदर जाके वहां से प्रेसिडेंट बन जाते। ये जब तक ये मोनोपोली खत्म नहीं की जाएगी, अपने पसंद के लोगों को लाके वोटिंग लेके आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं। क्या आज वो बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का क्या किरदार है? देखिए ये तमाम चीजें जो है ना, जो जिम है वहां, अगर वो जिम देख ले, मैंने पहले जो इसके डायरेक्टर थे कंजीरा साहब, मैंने उनके ऊपर एफआईआर का केस किया था। ये 2 नंबर ला के रखती थी, मैंने जब ले जाके उन्होंने मैंने ये तमाम चीजें, तो इस किस्म के ये करप्शन जो है जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ऊपर जो है ना, जो आपने बात की वजीर आजम पाकिस्तान ने अभी स्पीच में कहा, मैंने वजीर आजम पाकिस्तान से भी अपील की है कि खुदारा स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे, क्योंकि जब तक ये तमाम चीजें नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कुरैशी साहब बैठे हैं। मैं अभी आपके साथ यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, जरा एक इंपॉर्टेंट इंडिया से जरा हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है उड़ीसा इंडिया से, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कलिंगा श्री पांड्या जी ने हमें ज्वाइन किया। कलिंगा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कलिंगा जी। गुड इवनिंग नसीम भाई। पहले तो आपको और मेट्रो वन न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरी ओर से नमस्ते। कलिंगा भाई हम आपको भी बहुत सबसे पहले तो आपको इंडिया को हमारे बहुत बहुत मुबारक हो। आज चोपड़ा की जो फतह है, नीरज चोपड़ा की, वो शानदार फतह है। मैं ये जानना चाहूंगा इसके पीछे एफर्ट कितने, अगर ये इंडिया के सबसे ज्यादा एथलीट गए थे इस टोक्यो ओलंपिक्स में, इवन चाइना और अमेरिका से भी ज्यादा। जी नसीम भाई देखिए, 127 इंडियन प्लेयर्स मेन एंड वुमेन आर पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक्स। आज हमारे लिए नसीम जी एक बड़ा दिन है। 13 साल के बाद ओलंपिक्स में गोल्ड आया है। नीरज चोपड़ा आखिरी उम्मीद था और वो उम्मीद आज करिश्मा कर दिया। विक्टर जैसे खिलाड़ी थे जो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है खिलाड़ियों के मेहनत और स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया एंड मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग के वजह से। देखिए पीवी सिंधु जो ब्रोंज मेडल मिला है उनको, सिंधु इंटरनेशनल प्लेयर के साथ एक बड़ा प्लेयर है, तो यहाँ मैं गवर्नमेंट को थैंक कहूंगा। बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, रनिंग जैसे इवेंट में आउटडोर क्या कुछ इंटरनेशनल में प्रैक्टिस करने में चांस देना एक बड़ी बात है। इसमें प्लेयर्स भी उनका खेल में डेवलपमेंट होता है। आपको पता होगा इंडिया एक क्रिकेट मेयर कंट्री है, हॉकी यहाँ की नेशनल गेम है। जब इंडिया वुमेन्स टीम मैच हारा और आज नीरज गोल्ड लाया, तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी मोटिवेट किए थे उनको फोन में। इंडिया में 10 बेस्ट एथलेटिक्स एकेडमी थे जो आप बोल रहे थे, 10 बेस्ट एथलेटिक एकेडमी, 10 बेस्ट। अच्छा, 10 बेस्ट एकेडमी से नसीम जी, जहां पर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है प्लेयर्स को, और यहाँ पर
प्लेयर्स निकलते हैं, इस एकेडमी से प्लेयर्स निकलते हैं। हमारा स्टेट में वर्ल्ड के नामी दामी प्लेयर्स है हॉकी में। आप दिलीप तिर्की एक लेजेंडरी प्लेयर है, आप जानते होंगे, प्रबोध तिर्की, इग्नेश तिर्की, अभी टीम में अमित और वीरेंद्र लाकरा है। हमारा स्टेट नसीम जी हॉकी इंडिया का स्पॉन्सर है, और जब हॉकी इंडिया को स्पॉन्सर नहीं मिला 2018 में, हमारा सीएम हॉकी को स्पॉन्सरशिप किया, और हॉकी में विश्व का बड़ा स्टेडियम यहाँ पर मेरा स्टेट में बनना है, और उसी स्टेडियम में नसीम जी वर्ल्ड कप अभी खेला जाएगा। तो बड़ी बात यह भी है गवर्नमेंट का हेल्प के साथ, जो एक्स प्लेयर जो है ओलंपियन, जो एक्स प्लेयर है नारंग और अभिनव बिंद्रा एक्स ओलंपियन है, उन्होंने भी एकेडमी खोला है, और टारगेट ये है कि खिलाड़ी यहाँ से निकले और देश के लिए खेले और मेडल लाए। बिल्कुल कलिंगा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे आपने हॉकी की बात की, इंडिया की टीम इस टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हो गए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हॉकी क्या पूरे इंडिया में खेली जाती है, या कोई एक खास स्टेट है कि जहां से तरबियत हासिल कर रहे हैं, और कोचेज आप कहां से लेकर आते हैं, और तैयारी का क्या तरीकेकार है? देखिए, हॉकी तो पूरे इंडिया में खेला जाता है, सब स्टेट में खेला जाता है। तो बेसिकली पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा, इन तीन, दिल्ली, इन स्टेट में ज्यादा खेला जाता है। तो हमारे स्टेट में हॉकी के कई सारे प्लेयर्स हैं। हम ईस्टर्न, उड़ीसा के ईस्टर्न पार्ट में बिलोंग करते हैं, तो हॉकी हमारा वेस्टर्न पार्ट पे ज्यादा खेला जाता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट है जो स्पेशलिटी स्पोर्ट्स में है। आप बॉक्सिंग की बात कीजिए, बॉक्सिंग में आसाम है, मणिपुर है, यहाँ पर बॉक्सर निकलते हैं। तो हॉकी में पंजाब का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उनके गवर्नमेंट भी उनको बहुत सपोर्ट करता है खिलाड़ियों को। तो जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली प्लेयर्स निकलेंगे, और ऑटोमेटिकली देश के लिए खेलेंगे तो मेडल जरूर लाएंगे। तो मेडल सिर्फ देश के लिए खेलने से एक बड़ी बात है। तो नसीम जी, ये भी है आउटडोर गेम, हम इंटरनेशनल लेवल में कितने परफॉर्मेंस करते हैं, हमारा कोचिंग कहाँ पर है। आप जो भी आर्चरी देखिए, बॉक्सिंग देखिए, आज जो वेट लिफ्टिंग हुआ है, और ये सब इवेंट में नेशनल कोच नहीं है, इंटरनेशनल कोच मंगाया गया है। और इंटरनेशनल कोच का ये फायदा है, इंटरनेशनल लेवल में हम किस दिमाग से खेलेंगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, बड़ी इवेंट में हम कैसे प्रेशराइज करेंगे, हम बड़ी इवेंट में कैसे मुकाबला करेंगे, ये वही बात वही सिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब इंटरनेशनल कोचेज होंगे तो फिर इसी तरीके की परफॉर्मेंस कलिंगा जी यहां पर दिखाई देगी। मैं सिर्फ जाते जाते एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आपके जो ओलंपिक एथलीट्स होते हैं ये कितना अर्न कर लेते हैं, कितना महीने का, साल का कमा लेते हैं? एक हॉकी के खिलाड़ी की मैं बात कर लेता हूं, या अगर ये मेडल जीतने से पहले अगर मैं बात करता हूं तो नीरज कितना कमा लेते थे? जी देखिए नसीम जी, मैं सैलरी के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा कि वो पर्सनल उनका है, तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ। जब कोई प्लेयर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करता है और नेशनल इवेंट जीतता है, तो वहां पर उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिलता है। आप क्रिकेट की बात कीजिए, आप फुटबॉल की बात कीजिए, और आप हॉकी की बात कीजिए, जिस डिपार्टमेंट है, जो स्पोर्ट्स में वो बिलोंग करते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक कोटा होता है, तो कोटा के थ्रू वो जॉब पाते हैं। आप क्रिकेट में देखिए, आप अगर स्टेट के तरफ से खेलते हैं, रणजी मैच खेलते हैं, तो आप जरूर एक एयर इंडिया में जॉब मिलेगा, और आपको रेलवे में जॉब मिलेगा। तो जॉब तो जरूर मिलेगा। जॉब मिलने के साथ आप एयर इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेल सकते हैं, और रेलवे की तरफ से आप क्रिकेट खेलते हैं, और फुटबॉल, हॉकी जो भी हो। हमारा जो हॉकी है, आज जो प्लेयर इंडियन मेंस से बात करता हूँ, सभी प्लेयर्स को गवर्नमेंट जॉब मिला है स्पोर्ट्स कोटा में, सभी प्लेयर्स को, और सपोर्ट भी मिलता है। ये एक बड़ी बात है रतिन जी। अच्छा, यानी कि सैलरी, मैं सैलरी नहीं पूछ रहा, लेकिन इतनी तो होती होगी ना कि अपने घर को खुशी से चलाएं, कहीं घूमने जाएं तो जा सकें, ये भी हॉकी और एथलीट के प्लेयर को मिल जाता है ना इतना? जी 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 भाई, ये तो पूछने बात नहीं, ये जरूर मिलता है। बिल्कुल ठीक है कलिंगा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जबरदस्त किस्म की आपकी फतह। अरशद नदीम, आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। हम जिस वसाइल में थे उसमें आपने कमाल करके दिखाया, हम सब बहुत खुश हैं, आपको सलाम करते हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो फिर जरा बात करेंगे बाकी लोगों से। जी, ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अरशद नदीम, वेरी वेल डन, जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस। हम बहुत सारी उम्मीदें जरूर वाबस्ता किए बैठे थे, क्योंकि इतने अरसे से कोई मेडल ही नहीं आया, कोई क्वालिफाई करके नहीं जाता। अरशद नदीम का नाम भी इतना ज्यादा कहाँ लिया जाता है, लेकिन अरशद नदीम हमारे एशियन चैंपियन रहे। अरशद नदीम के बारे में कितने लोग जानते थे, लेकिन अब जब ओलंपिक्स का मामला आया था तो सब के कान खड़े हो गए थे। अरशद क्या मेडल जीतने में कामयाब हो जाएंगे? आज पूरा पाकिस्तान देख रहा था उसको, पूरा पाकिस्तान देख रहा था, पूरा पाकिस्तान अपने विल के ऊपर सारी चीजें हैं।
ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को शर्म आनी चाहिए। शर्म के से ये अपना इस्तीफा खुद दे देंगे। आरिफ हसन इस्तीफा दें? जी बिल्कुल इस्तीफा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। आप कम से कम इतना क्या दिया आपने पाकिस्तान को? 18 साल से आप प्रेसिडेंट बने बैठे हुए हो यार। मैंने कितनी मीटिंगों में किया हमने इनके साथ। इकबाल भाई मैं एक मिनट आता हूँ। राशिद भाई आप जरा एथलेटिक्स के बारे में जानना चाहूंगा। आपने कलिंगा साहब को रखा जो अभी इंडिया से हमारे साथ मौजूद थे कि वहां एक नेशनल जीतता है उसके लिए जॉब मौजूद है। हम यहाँ पे जॉब खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं खिलाड़ियों की। इतना बड़ा फर्क है कि हम उसके बाद कितना सीरियस ले रहे हैं। लेकिन चले मैं जॉब से हट के बात करता हूँ, हम ओलंपिक स्पोर्ट्स को कितना सीरियस लेते हैं और हम हैं कहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसीम भाई। मैं अपनी बात शुरू करूंगा, इकबाल भाई ने जो बात की उसकी कंटिन्यूटी में। इतना सीरियस है कि नजमा परवीन के लिए पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने 2019 में रिकमेंडेशन भेजी थी उसकी परफॉर्मेंस पे कैसे ओलंपिक्स में जाना चाहिए। उस वक्त उसका जो टाइम था 23 कुछ था, जो कि दैट वाज अ वेरी गुड टाइम। अच्छा, उसके बाद 2019 और 2021 में वो गई है। 2021 में गई है। आपकी बात काट रहा हूँ। अब 28.5 कुछ है। हाँ सर, जरा सुनिएगा जरा, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट। आपको तकलीफ दे बात बता रहा हूँ। उस रिकमेंडेशन को उठा के पीओए ने अपने पास रखा। हाँ। और उस लड़की ने बाद में शादी कर ली और घर पर चली गई। अच्छा, पीओए ने पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के लिखने के बावजूद कि ये उन्होंने कैंप में कॉल किया, उसने रिपोर्ट नहीं किया। उसने रिपोर्ट नहीं किया किसी रिपोर्ट भी नहीं की। नो नेवर। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उसने कोई फिटनेस टेस्टिंग नहीं दी। बिल्कुल दुरुस्त बात है इकबाल भाई आपकी। और वो ओलंपिक्स में जा रही है। और अच्छा, क्यों भेजा गया फिर? मैं वो भी बताता हूँ। इसलिए कि जो आपने बात की थी और इकबाल भाई ने बात की कि सियासी रिश्वत जो दी जाती है खेलों में, वहां पर कोई एक ऐसी कोच को उसके साथ भेजना था जो कि कोच नहीं है। कोच के कोटे पर कुछ शगुफ्ता नामी खातून है, मैं भी नहीं जानता कौन है। यानी आप इंटरनेशनल एथलीट हो के एथलेटिक्स के कोच को नहीं जानते? सुन रहे होंगे आप लोग जी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि वो सर्टिफाइड कोच नहीं है। आप इसको कहीं से भी तहकीक करा लें। और वो ओलंपिक जैसे इवेंट में सिर्फ इसलिए कोच की कैपेसिटी में जा रही है उस लड़की के साथ कि उसने उसको पेड हॉलीडेज एंजॉय करनी थी। ओलंपिक को एंजॉय करना कराची में या और मुल्क में नहीं है उससे बेहतर टाइम वाली। मैं बता रहा हूँ सब चीजें बताता हूँ। देखिए, इस वक्त कराची में कम से कम 4 लड़कियां 26 सेकंड की और उससे ऊपर की मौजूद है। अच्छा, ईशा अफान नेशनल जूनियर चैंपियन, यूथ चैंपियन 26 कुछ टाइम करके, और मजीद लड़कियां मौजूद है कराची जैसे शहर में। और सर जूनियर को लेके जाते अगले ओलंपिक्स में तैयार होती है। बात तो भी छोड़ देना, कराची में मौजूद है। सिर्फ कराची में ये 28 कुछ टाइम। तो यहाँ कराची में कोई लड़की तीसरी नहीं होगी। अच्छा, 3 भी उससे बेहतर कराची में भी नहीं होगी। अब ठीक है, वो उसका टाइम था, उसके बाद शादी कर ली, घर चली गई। आपने उसको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जो रिफ्ट है वो जनरल अकरम साई के साथ है, पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के साथ है कि मैं न्यूट्रल हूं। आप जानते हैं मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ता। उस चक्कर में आपने ना सिर्फ ये किया, और दूसरी तरफ ये आपने पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन को, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं अरशद को इसलिए फैसिलिटेट नहीं किया, इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि वो आपकी मनपसंद एसोसिएशन से ताल्लुक नहीं रखता। सर, जनरल आरिफ हसन और जनरल साई साहब की जो लड़ाई है ना, उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स को, चाहे वो इधर हो या इधर हो, जहां पर भी। मैं न्यूट्रल होकर बात करूं। देखिए, मैं 7-8 साल से मैं जाता हूं मुकाबलों में। मैं HEC की तरफ से जाता हूं। मैं कभी सिंध, मैं अपना इदारा है ना, अकरम साई साहब हमेशा जिक्र करते रहे, बात हुई, ये बच्चा तैयार हो रहा है, ये करेगा। और हम लोग एथलीट्स हैं ना, हमारा तबका है, हम देखते हैं वो प्रोग्रेस करता रहा। ना इसको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कभी सीरियस लिया, ना सपोर्ट किया। देखें, एक चीज तो है, क्या उसने किसी के ऊपर उंगली उठाई जैसे तला ने उठाई? उसने नहीं उठाई, कोई उंगली नहीं उठाई। उसको मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन ने अपने जराए से, पीओ की मदद से नहीं, PSB की अपने जराए से उसको भेजा। उसको मैं एक चीज समझा, क्योंकि अकरम साई, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, वो खुद एक इंटरनेशनल एथलीट रहे। मैं एथलीट के रूप और उनको बैन भी लगा हुआ है। वो लगता रहे, मेरा इससे ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो बहुत सफाई से बात कह रहा हूँ कि उस शख्स ने एक शख्स को बैक किया, अब जितना मुमकिन था बैक किया। यहाँ तक कि मैं आप भी जानते हैं, आपसे मेरी पहले ऑफ कैमरा में बात हुई है कि वो बंदा को मुख्तलिफ मामलों के ट्रेनिंग के लिए भेजा। अब उससे ड्यूरेशन कम रही, क्या रही, पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन की क्या वसाइल थे, बहरहाल वो शख्स इन्हें बैक करता रहा, उसको सपोर्ट करता रहा। आज
कम से कम मैं उसके पीठ पीछे कह सकता हूँ उसकी बात सच्ची हुई। हार जीत अपनी जगह है, मगर उसने पूरे पाकिस्तान का दिल जीता। उसने ब्लेम नहीं किया जो कि कर सकता था वो, जैसे तला ने किया, और बिल्कुल सही किया तला ने, बिल्कुल सही किया तला ने। एक बात मैं और तला की मैं कह दूं, आप पता है उसके पास जूते नहीं थे जी, जिसने स्पॉन्सर जब किया है, जब उसको पैसा वहां मिला उसने वो जूते खरीदे उससे, जब अपनी वो वेटलिफ्टिंग का जो इकबाल भाई, ये तो वाकई में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, ओलंपिक एसोसिएशन बड़ी बड़ी बात। मैं कहता हूं शर्म, आपकी बात सही है कि कोई शर्म कोई हया, साजिद भाई जो बात करते हैं ना शर्म और हया, वो बिल्कुल सही बात करते हैं। अभी मेरे ख्याल वो आने वाले हैं। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आपके दौर में हॉकी कहाँ थी, क्रिकेट और हॉकी का क्या मैच था और क्या सूरत हाल थी, जरा थोड़ा सा बताइएगा। आप सुनते होंगे ओलंपिक स्पोर्ट्स, हॉकी याद तो होगा आपको। देखिए नसीम भाई, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भी जहाँ पे जो कौमें भी अपनी इज्जत नहीं करती ना अपनी खिलाड़ियों की, उनके साथ ऐसा ही होता है। एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर बड़ा नाम था हॉकी का, और वाकई पाकिस्तान बहुत आगे था। अब वो मामला नहीं रहे। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन कौमें अपने खिलाड़ियों का ख्याल करती हैं, अपने लोगों का, वो कोई भी खेल हो, वही लोग आगे आते हैं। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक टीम बनाई हुई है। मैं पहले इधर से लड़के पकड़ता था, उधर से पकड़ता था, कोई टीम का मजा नहीं आ रहा था। जब से मैंने लोगों को उनका अजाजिया देना शुरू किया ना, अपने कर लिया, उन्हें अपना कर लिया कि यार तुमने भी, तुम्हें हर माह मेरी तरफ से अजाजिया मिलेगा, मेरी टीम परफेक्ट होगी। उनको पता अदारे के लिए खेलना है, हमने फाउंडेशन के लिए खेलना है, वो जान भी लगा देते हैं। उनको नजर आ रहा है कि हर माह यार हमारे घर में उन्हें ओनरशिप मिल गई, बच्चों को हमें खर्चा मिल रहा है, और वो साथ देते हैं इदारे। यानी आप ये कह रहे हैं कि उन्हें ओनरशिप मिल गई और पाकिस्तान ओलंपिक स्पोर्ट्स में कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है इन बच्चों की। बहरहाल मैंने उसके बाद ये नोट किया, मैं बड़े फैन है इमरान खान से, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जब मैंने वोट इसलिए दिया था स्पोर्ट्स के लिए कि यार बंदा स्पोर्ट्समैन है, ये स्पोर्ट्स के लिए कुछ करेगा, हमारे पाकिस्तान के लिए करेगा। अल्लाह करे ऐसा हो जो उन्होंने कहा हुआ कि 2 साल, आखिरी 2 सालों में मैं करूंगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन यही ख्वाहिश थी कि यार ये स्पोर्ट्स को बहुत आगे ले गया है। आज हम खुश भी हैं और शर्मिंदा भी हैं। जी, बात जबरदस्त है कि आज हम खुश भी हैं, शर्मिंदा भी हैं। लेकिन इकबाल भाई एक सेकंड आता हूँ, इस वक्त बहुत देर से साजिद भाई मौजूद है, मैं आता हूँ आपके पास। इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका में हमें ज्वाइन किया है शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको बहुत बहुत सलाम, मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई, आज अरशद नदीम की परफॉर्मेंस जो भी रही, लेकिन आपने शायद अभी सुना हो, कलिंगा जी अभी इंडिया से हमारे साथ थे, इतना बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान की तैयारियों में, फैसिलिटीज में दिखाई दे रहा है। हम कहां पर हैं? और इमरान खान साहब अगर कह रहे हैं कि मैं आखिरी 2 साल स्पोर्ट्स को दूंगा, तो उनके देना अब कितना जरूरी हो गए? देखिए नसीम राजपूत साहब, अभी राशिद कुरैशी साहब बात कर रहे थे, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, टैलेंट के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, दोनों मियाँ बीवी ने पाकिस्तान का फखर नाम रोशन किया है। मोस्ट क्वालिफाइड कोच है, मोस्ट क्वालिफाइड ट्रेनर है। हमारी बदकिस्मती है जिस तरह आज अरशद ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पिछले 2 साल से एक तो ये हमें लग रहा था कोई मेडल ले सकता है तो अरशद ले सकता है, क्योंकि अरशद पे थोड़ा पैसा भी खर्च किया, और अरशद की आज जिस तरह गुफ्तगू देखी और जिस तरह वो 4th नंबर पे आए, और बड़े शर्म से कहना चाहिए, कोई शर्म कर लें, कोई हया कर लें। और हमारे जो 17 साल से इस पाकिस्तान के साथ खेला, पाकिस्तान की अवाम के साथ खेला, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, शर्म से कहना पड़ता है। इस मुल्क के साथ जिन लोगों ने खेले उनको कोर्ट में लेके आना चाहिए, उनको ताहत पाबंदी लगी। हमारी आज पूरी दुनिया में इमेज खराब, इसलिए एक मेडल हम नहीं ले सकते। पाकिस्तान 47 से लेकर आज 2021 में बड़े शर्म से कहना पड़ेगा, हॉकी के किरदार देख लें, हॉकी के ओलंपियन देख लें, गोल्ड मेडल ओलंपियन सब हम लेके आए, मगर 2021 में हम जहां खड़े हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का क्रिकेट ने वर्ल्ड क्लास कैप्टन गुजरा है, जिसका वजीर आजम दुनिया में क्रिकेटर हो, और उसका स्पोर्ट्स नीचे गिर जाए, डिपार्टमेंट बंद हो जाए, खिलाड़ी बेरुखा, क्या क्या बात कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इन्होंने कितने घरों के चूल्हे जलाए, इनसे पूछे इनके पास कितने लड़के सुबह आते हैं, कितने लड़के शाम में आते हैं, कितने लड़कों की हेल्प करते हैं। राशिद कुरैशी नेशनल कोचिंग सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कों को जूते देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। मगर खुशकिस्मत है जिनके साथ नदी उमर साहब हो। पहले तो नदी उमर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, एक दिल की गहराई से, जिन्होंने जाके कोयटा में जो टूर्नामेंट कराया है, पहली दफा उनके वालिद के इंतकाल के बाद किसी टूर्नामेंट में गए, फ्रंट से गए, पाकिस्तान के दर्द के लिए गए। वो खुद भी जेवलिन थ्रो के प्लेयर रहे, ये राशिद भाई के तो बॉस है
देखिए ना नसीम भाई बात सिंपल सी है, दर्द से कहना पड़ता ना, ये दर्द वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आवाज उठाता है। मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज कर दूं, शोएब मलिक का मल्टीपल वीजा इंडिया का कैंसिल कर दिया गया, ये किसी को नहीं पता, मैं अपने जराए से बताता हूँ। जब शोएब मलिक, जब तक ये हुकूमत इंडिया की होगी, वो इंडिया नहीं जा सकते, अपने हैदराबाद, अपने दक्कन, अपने ससुराल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? शोएब मलिक ने क्या किया है? शोएब मलिक ने ये किया है कि APL को सपोर्ट किया, सच्चा पाकिस्तानी, इस मुल्क के लिए खेला, साबिक कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जिस तरह वो खड़ा, उसने सब चीजों को भुला के ठुकरा के अपने मुल्क को तरजीह दिया। उसने कहा ऐसे वीजे, ऐसी तमाम चीजें मैं कभी नहीं, मैं 100% दावे से कह सकता हूँ शोएब मलिक को। सानिया भाभी दुबई आ जाती है ना, अभी इकबाल भाई ने बताया कि इमारात का तो गोल्डन वीजा मिल गया है ना, तो ठीक है, नहीं आज जाते इंडिया, क्या हो गया? देखें ये चीज भी कुछ शर्म करें, कोई हया करें, क्रिकेट में सियासत को लेके स्पोर्ट्स को अलहदा करें। साजिद भाई की बात, इकबाल भाई ये तो बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि ये तो बिल्कुल अलहदा होना चाहिए। इमरान खान साहब का, इकबाल भाई, अब क्या रोल होना चाहिए, जो अभी साजिद भाई कहकर गए, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मैं अगले 2 साल और मुझे बड़ी तवक्को है। देखिए उम्मीद जरूर है, कम से कम अब कुछ ना कुछ स्टेप लिए जाएंगे जब से ये ओलंपिक के ऊपर तमाम चीजें आ रही हैं। देखिए राशिद भाई बैठे हुए पुराने, ये अब इनसे ज्यादा कौन जानता होगा कि क्या 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 चीजें। आप 10 एथलेटिक लेके जा रहे हैं, 12 ऑफिशियल्स लेके जा रहे हैं आप, भाई क्या प्रेसिडेंट पे ये कोई जनरल आरिफ हसन से बताया ना कि पूछे तो सही, सही साहब के खिलाफ थी, तो भले मेरिट पे ना हो, चली जाएंगी। जो कोच नहीं है, जो कोच नहीं है उसको कोच बना के ले जाए, जो फिटनेस टेस्ट नहीं है उसको फिटनेस नहीं दे, सारी चीजें होने के बाद तो इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, वजीर आजम पाकिस्तान को। इसके ऊपर वो किया जाए कि ये अगर इस तरीके से स्पोर्ट्स चलाना है तो आपको आप देखें हॉकी हमारी कहां चलेगी, वही हॉकी इंडिया भी खेल रहा है ना, ब्रॉन्ज जीत लिया सर, ब्रॉन्ज जीत लिया ना, तो आप कहां खड़े में? अभी भी मैं कहता हूं सज्जाद खोकर साहब से, के ब्रिगेडियर साहब से, कि खुदारा हॉकी के ऊपर तवज्जो, इस वक्त काम हो रहा है हॉकी के ऊपर। मैं जानता हूं इकबाल भाई, मैं जरा राशिद भाई क्या होना चाहिए, जरा जल्दी जल्दी आपने समअप करना है कि ये जो 2 5वें नंबर पर आ गए, इसका क्या फायदा उठाएं आगे ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए, और क्या करें? देखिए पहली चीज तो ये कि मैं आपके तवज्जो से अपील करूंगा कि आप साहिब इख्तियार हैं, साहिब इख्तियार हैं, PO पे बैन लगाएं। ठीक है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में सर मैं तो असेंबली में खड़े होकर कहा इस वज़ीर आज़म इसके ऊपर बैन लगाया जाए। वो तो आज तो इस्तीफा मांग रहे हैं इकबाल। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाए, ऐसा नहीं है आपके वेट लिफ्ट देखिए उनकी फेडरेशन को सपोर्ट किया जाए, उनके खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाए। असल में हम लोगों के यहाँ जनरली ऐसा होता है 1 अरब रुपया बजट है पूरे इंडिया का बजट कितना है पता है आपको? 70 अरब रुपए स्पोर्ट्स के बोर्ड। अब आप खुद लगा लीजिए 1 अरब रुपए में तनख्वाहें भी होंगी, डेवलपमेंट भी होगी, प्लेटफॉर्म कैसे मुमकिन है? हमारे स्पोर्ट्स 70 करोड़ तो तनख्वाहें हो जाएंगी पूरे पाकिस्तान में जितने ऑफिसेज बने हुए, और फिर ऑफिसेज के अलावा फिर उनकी मेंटेनेंस है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, क्या करेंगे आप? तो आपको नजरसानी करना पड़ेगी वज़ीर आज़म साहब को। इकबाल भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, और ये कुर्बत में भी हैं, साहिब इख्तियार भी हैं, साहिब इक़्तिदार भी हैं, तो ये रोल प्ले कीजिए। वज़ीर आज़म साहब को कहिए कि वो ग्राउंड रियलिटीज जो है उसको समझे। आप एक 4 लफ्ज में क्या अपील करेंगे? 4 लफ्ज में मैं ये कहूंगा कि इस बजट को कोई 5 गुना 10 गुना बढ़ा दें, बस ये बढ़ाना बहुत जरूरी दिखाई देता है। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, इकबाल भाई आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। आज हमने क्रिकेट से हट के बात की थी, रोजाना क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन ओलंपिक स्पोर्ट्स में हमारे 2 एथलीट्स अगर 5वें नंबर पे सारी दुनिया में आ रहे हैं, इट मींस कि ये मट्टी बहुत जरखेज है, लेकिन बेचारों को ना कोई पानी देने वाला है इस जरखेज मट्टी को, ना उस पौधे के कोई परवरिश करने वाला है, तो फिर तो ऐसे रिजल्ट होंगे। वो अपनी मर्जी से जो एफर्ट कर लेगा वो कर लेगा। मैंने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइड की जगह जहां प्राइस की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाए, वहां पे फिर यही रिजल्ट आ रहे होते हैं, फिर कौन होता है कुछ भी करने वाला। खैर
इमरान खान साहब, अगर आपने ये बात कही है कि आखिरी 2 साल आप देंगे तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, वरना फिर जो मैंने आपको बात कही कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो POA और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दफ्तर को ताला ज़रूर लगा दीजिएगा और फेडरेशनों की एहतसाब के लिए ज़रूर किसी को बिठा दीजिएगा, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।